में ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटीज मिले, उसको होना ही पड़ेगा। बहुत बार हमें अपनी लाइफ में ये नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। हम बहुत अनसर्टेन होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और ये फीलिंग सेम वैसी ही होती है जैसे हम एक अनजान जगह पे हैं और हमें नहीं मालूम जाना कहाँ है। हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और लॉस्ट होते हैं। लेकिन अगर हाथ में एक मैप आ जाए तो क्या तब भी इतना ही कंफ्यूजन रहेगा? आज मैं आपसे एक सबसे ज्यादा कामयाब टेक्निक की बात कर रही हूं। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निक चीजों में बिलीव नहीं करती। इसको भी मैं टेक्निक नहीं बोलती हूँ और इसको हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। और डीपली डिस्कस करना क्यों जरूरी है? आप सोचोगे कि टेक्निक ही बता रहे हो, टेक्निक बताओ, बात खत्म। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक वैसा ही होता है जैसे गीता का बस ऊपर ऊपर से श्लोक पढ़ लेना। जैसे गीता के श्लोक पढ़ो और मीनिंग नहीं समझो तो समझ में आती है क्या? गहराई जो होती है बात की, नहीं आती। ठीक उसी तरीके से हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं उसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। और ये टेक्निक मुझे तब से पता है जब से सीक्रेट बुक आई भी नहीं थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी नहीं पता था किसी को। लेकिन ये भी सच है कि मैं एक बहुत बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हूं। मुझे अपनी लाइफ में जो भी चाहिए होता है वो सब होता ही होता है। किस चीज ने मुझे इतना पावरफुल मैनिफेस्टर बनाया? आज मैं आपके साथ कुछ बहुत कोजी से सीक्रेट डिस्कस करने वाली हूं। क्या मैं बचपन से ही इतनी स्ट्रांग मैनिफेस्टर थी? अजी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी ऑलरेडी पता है। वो एक छोटी सी अर्चना जो फेल हो जाया करती थी, उसको नहीं मालूम था कि फ्यूचर में ये लिखा है जो आज हो रहा है। हमें आज नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम ये सब कुछ बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए जो आपको बहुत मान सम्मान दें, आपको इंपॉर्टेंस दें, आपकी वैल्यू करें, उसको होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटीज मिले, लाइफ इजी हो, काम में मजा आए, उन सारी चीजों को होना ही पड़ेगा अगर आप ये चाहते हैं तो। क्योंकि उस चीज के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, वो आपकी स्टोरी का हिस्सा बनती है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बड़ा हाइप है, लेकिन क्या आपके स्कूल के टीचर्स को आज से 15 साल पहले ये बात पता थी क्या कि अगर वो आपको इक्वेशंस याद करने को देंगे कि लिख लिख के याद करो, तो क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण देते थे या वो आपके भलाई के लिए देते थे कि आपको वो इक्वेशंस और वो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे? ये भी श्योर है कि हर वो चीज जो आपने लिख लिख के याद करी, 2 का टेबल सबको याद है। ओके, जब आपके टीचर्स आपको ये होमवर्क देते थे बचपन में, आप बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाते थे, आप बस उस चीज को कर देते थे फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट। आपको बस वो करना होता था कि भाई होमवर्क मिला है, कर दो। मतलब आप कर्म करते थे, फल की इच्छा नहीं करते थे। आपको बस वो होमवर्क दिया जाता था, आपको वो करना होता था। उसके आगे रिटर्न वो 2 का टेबल कहाँ कहाँ काम आएगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैसे ही जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स का ये कहना होता है कि अर्चना जी, आपके साथ जब हम काम करते हैं ना, रिजल्ट्स यूं निकल के आते हैं, ऐसा कैसे होता है? आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं इनडायरेक्टली कोशिश करती हूँ कि आपकी भी मदद हो इन वीडियोस के थ्रू, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं सिर्फ एक ईमेल दूर हूं। अगर छोटी सी हेल्प से हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस आ सकते हैं, हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है, तो मेरा मानना है कि मदद लेने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो आज मैं जिस सबसे कामयाब टेक्निक की बात कर रही हूं, मैं उसको स्क्रिप्टिंग बोलती हूँ। लोग उसको स्क्रिप्टिंग 555 333 222 111 या और कोई नया नाम इन्वेंट कर लो, लेकिन बेसिकली उसमें करना क्या है? लिखना है। तो जो मेन उसका जो एक राइट एक्शन जो उससे रिलेटेड है वो बस है लिखने का, कि आपको लिखना है। तो आज मैं आपको स्क्रिप्टिंग का एक बहुत अच्छा सा सीक्रेट देने वाली हूं। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्क्रिप्टिंग से आप कर क्या क्या सकते हैं। आप अपनी पूरी स्टोरी चेंज कर सकते हैं। जब मैं ये बात बोलूंगी स्टोरी चेंज करना, तो शायद आपको मेरी बात समझ ना आए। कई लोग जो बीमार होते हैं वो अपनी स्टोरी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, हम तो बीमार ही हैं, हमारे साथ तो बचपन से ही ऐसा हुआ। वो अपनी स्टोरी को चेंज करना ही नहीं चाहते। अच्छा, जब करना शुरू करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसको रिजेक्ट करता है। ये चीज हमेशा से होगी। आप ये ना सोचें कि आपने आज काम करना स्टार्ट करा और वो
डायरेक्टली बस जाता जा रहा है, पहले अंदर से रेजिस्टेंस आएगा एंड दैट इज अ गुड साइन। तो आप बस चीजें स्टार्ट करें, अपनी स्टोरी चेंज करें। तो एक चीज, आपकी स्टोरी आप बदल सकते हैं। नंबर 2, आप अपने बिलीव्स पे काम कर सकते हैं। आपके जिस भी तरह के बिलीव्स हैं, आपको ये डेफिनेटली पता लगाना होता है पहले कि कौन से बिलीव्स हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और एज आई सेड, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशंस, कि आपको इससे वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन सबसे लास्ट चीज लेता है। क्यों सबसे लास्ट जगह वो क्यों लेता है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपकी स्टोरी का हिस्सा है ना। अगर आप एक एक चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में कि बस ये चाहिए, बस वो चाहिए, अरे मेरा कहना है पूरी स्टोरी बदलो। तो उससे रिलेटेड जितने सारे मैनिफेस्टेशंस होंगे उनको होना ही पड़ेगा, उनको आपकी लाइफ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी नई आइडेंटिटी का, नई स्टोरी का हिस्सा रहेंगे। अब पूरी कहानी पलट चुकी है। कैसे? एक लड़का जो हमेशा सोचता है हाय मैं बीमार हूं, मैं ये नहीं कर सकता, एक वो लड़का है। अब उसी लड़के ने मान लो स्टोरी पलट दी, मैं तो हमेशा से हेल्दी ही था, मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जीता हूं, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं हेल्दी ही पैदा हुआ था, हेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट। अब पूरी स्टोरी चेंज हो चुकी है। अब ये लड़का आगे जो लाइफ जिएगा वो लाइफ बिल्कुल अलग होगी उस लाइफ से जो वो जी रहा था। मैं बिल्कुल श्योर हूं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लाइफ को और इन सारी चीजों को थोड़ा सा बेहतर समझना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात हो रही है फाइनली द बेसिक टेक्निक की, स्क्रिप्टिंग। आपको बस लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है। और इस बात को ढंग से समझते हुए कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, आप अपने आप को थोड़ी थोड़ी वो नई एनर्जी दे रहे होते हैं, जैसी लाइफ आपको चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि एक बच्चा, अगेन, जिसने कभी मिर्ची खाई ही ना हो, उसको आप चम्मच भर के मिर्ची नहीं खिला सकते। तो आपको उनको जो एफर्मेशंस आप अपनी स्टोरी में लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपका माइंड एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा थोड़ा उसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आप उसको रोज कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस और माइंड दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। आप भी अड़े हुए हैं, तो उनको तो बदलना ही होता है। वो आपके अपोज में नहीं है, वो आपके फेवर में ही है, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। और जैसे ही ये चीजें होना स्टार्ट होती हैं, जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है, आपको आपकी रियलिटी में, रियलिटी का मतलब है आपके एक्सपीरियंसेस में, उसके एविडेंसेस, उसके प्रूफ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर तो वो बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हाइप बना हुआ है ना, इस रॉकेट का काम करता है आपकी लाइफ में। तो अब मैं आपको वो सबसे बड़ा सीक्रेट देती हूँ कि ये जो आप लिख रहे हैं, ये कहाँ लिख रहे हैं। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आई एम 100% श्योर। जब आप ये लिखते हैं, आपको लगता है कि आप पेपर पे लिख रहे हैं, नहीं जी, आप सीधे सबकॉन्शियस माइंड पे लिख रहे हैं। जी हाँ, जब आप ये चीजें लिखते हैं तो ये आप पेपर पे नहीं लिख रहे होते हैं। ये जो लिखावट होती है ना, सीधे आपके सबकॉन्शियस, आपके अवचेतन और चेतन दोनों मन पर होती है। इसलिए ये करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं, आपका माइंड बहुत चैनलाइज होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत फोकस और चैनलाइज होते हैं, इसलिए इसको बैठ के लिखना होता है। तो अब करना क्या है? आपको लिखना है एक अपनी स्टोरी, कि आप नोटबुक, डायरी, रजिस्टर, कॉपी, जो आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए। आपको लिखना है, आपको अपनी नई स्टोरी ठीक वैसे ही लिखनी है जैसी आप अपनी नई लाइफ चाहते हो। नंबर 2, कितनी बार लिखना है? जितनी बार आप चाहो। कितने दिन तक लिखना है? तब तक लिखना है जब तक आपको रियलिटी में इसके एविडेंसेस दिखने छोटे छोटे से ना स्टार्ट हो जाएं, और उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि माइंड ने उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। अभी रुकना मत, थोड़ा सा और पुश करना। कौन से टेंस में लिखना है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि पास्ट और फ्यूचर तो सिर्फ आपके माइंड में है, एक्चुअली में वो कहीं भी नहीं है। रियलिटी में तो सिर्फ प्रेजेंट ही है। और कोई उम्मीद मत रखना, चेक करने की कोशिश मत करना कि चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। बस खुशी खुशी अपनी नई स्टोरी क्रिएट करना, ठीक वैसे ही जैसे आप स्कूल में होमवर्क किया करते थे। आप ये मान लो कि मैंने आपको ये होमवर्क दिया है और आप बस इसे कर रहे हो बिना अपना दिमाग लगाए। जस्ट डू इट। एट लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, मुझे यही कहना है कि अपनी जिंदगी की जो बागडोर है ना, वो अपने हाथ में रखो। अपना और अपनों का ध्यान रखना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। नमस्ते। थैंक यू।